नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिंदी की जो इकाई 8 है नाटक विधा, उससे मैंने पहले 2 वीडियो में उसकी डाल चुकी हूँ। यह इसका तीसरा पार्ट है नाटक से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 1, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? ए 1863 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1881 ईस्वी। तो आंसर है इसमें हमारा ए 1863 ईस्वी में किया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ए 8वां सर्ग, बी कंधे पर बैठा था सांप, सी शकुंतला की अंगूठी, डी आषाढ़ का एक दिन। आंसर है इसमें हमारा सी शकुंतला की अंगूठी। बाकी 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों नाटक कालिदास के चरित्र से आधारित हैं। आषाढ़ का एक दिन ये मौन राकेश का है। 8वां सर्ग और शकुंतला की अंगूठी ये सुरेंद्र वर्मा के हैं और 8वां सर्ग का प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी और शकुंतला की अंगूठी इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। कंधे पर बैठा सांप ये मीरा कांत का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2006 ईस्वी। प्रश्न 3, स्थापना ए, नाटक केवल चक्षु यज्ञ है। तर्क आर, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ए और आर दोनों सही हैं, बी ए और आर दोनों गलत हैं, सी ए गलत है आर सही है, डी ए सही है आर गलत है। तो आंसर है इसमें हमारा ए, बी, ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न 4, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ए स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। तो चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा 1948 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी का है, प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। प्रश्न 5, निम्नलिखित पात्रों को नाटक के साथ सुमेलित कीजिए। ए सिंगरहण आधे अधूरे, बी युयुत्सु हानुस, सी जुनेजा चंद्रगुप्त, डी दक्ष अंधा युग, एक कंठ विस्पाई। तो इसमें आंसर होगा हमारा सिंगरहण चंद्रगुप्त नाटक का है, युयुत्सु अंधा युग, जुनेजा आधे अधूरे और दक्ष ये एक कंठ विस्पाही। तो इसका जो आंसर होगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। तो आंसर है इसमें हमारा सी। प्रश्न 6, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए बंधन अपने अपने सुरेंद्र वर्मा, बी सिंदूर की होली शंकर शेष, सी अशोक का शोक लक्ष्मी नारायण लाल, डी नायक खलनायक विदूषक।
तो इसमें अपने अपने बंधन ये है शंकर शेष का, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल, अशोक का शोक ये रामकुमार वर्मा, नायक खलनायक विदूषक ये सुरेंद्र वर्मा। तो इसका जो आंसर होगा ए का 2, 3 का 2 का 3 और 3 का 5। तो आंसर है इसमें हमारा बी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? ए अंधा कुआं, बी चिंदियों की एक झालर, सी साच कहूँ तो, डी नेपथ्य राग। तो आंसर है इसमें हमारा बी चिंदियों की एक झालर। ये स्त्री समस्या से संबंधित नाटक नहीं है और ये अमृतलाल का नाटक है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1969 ईस्वी। अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। साच कहूँ तो ये प्रभाकर श्रीहोत्री। नेपथ्य राग ये मीराकांत का है, प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी। प्रश्न 8, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? ए शांति महत्रो, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा, डी मीराकांत। आंसर है डी मीराकांत का है ये। प्रश्न 9, सुमेलित कीजिए नाटककार नाटक। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र महारानी पद्मावती, बी राधाचरण गोस्वामी संगीत शकुंतला, सी प्रताप नारायण मिश्र अंधेर नगरी, डी बालकृष्ण भट्ट अमर सिंह राठौर और नल दमयंती। भारतेंदु का है अंधेर नगरी, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शकुंतला और बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। तो आंसर होगा इसका हमारा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। आंसर होगा डी। प्रश्न 10, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? ए युगो युगो क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर टूटते परिवेश। तो आंसर होगा इसमें हमारा डी, डॉक्टर युगो युगो क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। तो डॉक्टर का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी, युगो युगो क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974 और सत्ता के आर पार 1981। प्रश्न 11, स्थापना। ए नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क आर, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, बी ए और आर दोनों गलत हैं, सी ए सही है, आर गलत है, डी ए और आर दोनों सही हैं। तो इसमें आंसर है बी, ए और आर दोनों गलत हैं। प्रश्न 12, स्थापना। ए प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अधातन समान्वय हुआ है। तर्क आर, कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए सही है, आर गलत है।
प्रश्न 13 सुमेलित कीजिए नाटककार नाटक। ए हरि कृष्ण प्रेमी अंगूर की बेटी, बी गोविंद बल्लभ पंत सन्यासी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र अशोक, डी चंद्रगुप्त विद्या अलंकार रक्षाबंधन और कर्तव्य। तो इसमें हरिशंकर प्रेमी का है रक्षाबंधन, गोविंद बल्लभ पंत का है अंगूर की बेटी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है कर्तव्य और चंद्रगुप्त विद्या अलंकार इनका है सन्यासी। तो इसका जो आंसर होगा ए का 4, बी का ए का 4, बी का 1, तो आंसर होगा इसमें बी। प्रश्न 15 सुमेलित कीजिए नाटक नाटककार। ए भारत दूरदशा ज्वाला प्रसाद मिश्र, बी मयंक मंजरी जयशंकर प्रसाद, सी रुक्मणी प्रणय भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी सीता वनवास किशोरी लाल गोस्वामी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसमें भारत दूरदशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और मयंक मंजरी ये किशोरी लाल गोस्वामी का है, परिणय ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है और सीता वनवास ये ज्वाला प्रसाद मिश्र का है। तो इसका जो आंसर होगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो आंसर है इसमें हमारा बी। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेमी का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक वालपेनी या द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो एक राजा नंगा है, बी लोमड़ी वेश, सी शस्त्र संतान, डी कैंप। तो आंसर है इसमें हमारा बी लोमड़ी वेश। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ए अधिकार का रक्षक, बी बहनें, सी सूखी डाली, डी तौलिया। तो आंसर है इसमें हमारा सी सूखी डाली। ये चारों एकांकी उपेंद्र नाथ अश्की हैं, अधिकार का रक्षक, बहनें, तौलिया और सूखी डाली। प्रश्न 18 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? ए त्रिशंकु, आला ऑफिसर, भूख आग है और विश्व वंश। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए त्रिशंकु, आला ऑफिसर, भूख आग है और विश्व वंश। तो त्रिशंकु ये बद्री मोहन सहाय का निबंध है और इसमें जो उपन्यास है त्रिशंकु वो मनु भंडारी का है, निबंध अज्ञ का है। ये आला ऑफिसर ये है हमारा मुद्रा राक्षस का और प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। फिर है भूख आग है, ये है हमारा कृष्ण बलदेव वैद्य का 1958 ईस्वी और विश्व वंश ये राजेश जैन का है 1999 ईस्वी। प्रश्न 19 सुमेलित कीजिए संवाद पंक्तियाँ और नाटक। एक मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है चंद्रगुप्त, बी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है लहरों के राजहंस,
सी समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुलमुला जाते हैं, आषाढ़ का एक दिन। डी नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। कोमल गांधार। तो इसमें जो पहला है कि मैंने भावनाओं में भावना का वर्णन किया, ये आषाढ़ का एक दिन का है। और अधिकार कितना मादक और सारहीन है, यह है ये स्कंदगुप्त का, इसका ऑप्शन यहाँ से हट गया है, तो ये स्कंदगुप्त का नाटक का है ये। समझदारी आने पर यौवन चला जाता, ये चंद्रगुप्त नाटक का है। और नारी का आकर्षण, ये लहरों के राजहंस का है। तो इसका ऑप्शन भी हट गया है, तो इसमें आप देख लेना, मैंने ये लगा दिए हैं। प्रश्न 20, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? एक ध्रुव स्वामिनी, बी प्रेम जोगनी, सी कपूर मंजरी, डी नील देवी। तो आंसर है इसमें ए, ध्रुव स्वामिनी का यह कथन है। प्रश्न 21, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी उदय शंकर भट्ट, डी सेठ गोविंद दास। तो आंसर है इसमें हमारा ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। प्रश्न 23, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम है? ए सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैप्टस। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, मादा कैप्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। तो इसमें जो मादा कैप्टस है, ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 60, मिस्टर अभिमन्यु 71 और कर्फ्यू 72। और ये सभी नाटक हैं लक्ष्मी नारायण लाल के। प्रश्न 24, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? एक कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो द्रौपदी ये सुरेंद्र वर्मा का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी। और कथा एक कंस की, ये दया प्रकाश सिन्हा का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1976। कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी का है 81। कोर्ट मार्शल, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी। प्रश्न 25, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम है? ए कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा, पहले आएगा एक घूंट, तो बी में है एक घूंट, कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी। तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है 1930 में। और फिर आ जाएगा कारवा 1935 भुवनेश्वर की। फिर आएगी एकादशी और फिर है नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की है। प्रश्न 27, सुमेलित कीजिए नाटक पात्र। ए अंधेर नगरी, चाणक्य, बी कोर्ट मार्शल, सुरेखा, सी द्रौपदी, रामचंद्र,
डी कुमुदी महोत्सव, नारायण दास और मात्र गुप्त। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा अंधेर नगरी, इसमें आ जाएंगे नारायण दास 4, कोर्ट मार्शल ये आ जाएंगे रामचंद्र, और द्रौपदी इसमें आ जाएंगी सुरेखा, और कुमुदनी महोत्सव तो ये हो जाएंगे चाणक्य 1। तो इसका जो आंसर होगा A का 4 और B का 3, तो आंसर होगा इसमें हमारा C। प्रश्न 28, निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। A अंधायुग, B एक कंठ विषपाई, मत्स्यगंध, अग्नि लीक। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा D मत्स्यगंध, अंधायुग, एक कंठ विषपाई, अग्नि लीक। मत्स्यगंध ये उदय शंकर भट्ट का है 1937 ईस्वी। अंधायुग ये धर्मवीर भारती का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 भी है कहीं और 1954 भी है। और एक कंठ विषपाई ये दुष्यंत कुमार का है, प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। अग्नि लीक ये भारत भूषण अग्रवाल का है और प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।